हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिकोडर। माई सेल्फ अंशिका श्रीवास्तव और आज मैं आप सभी लोगों के लिए मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम को लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। आई होप आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम को बहुत अच्छे से कवर किया है। आज हम स्टार्ट करते हैं मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम को। तो मई मंथ में जो पहला इंपॉर्टेंट डे है वो है हमारा फर्स्ट मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। ये वेरी इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की शुरुआत कब, मनाए जाने की शुरुआत कब हुई और इसको मनाए जाने के पीछे क्या औचित्य है, क्या कारण है। एक बार इस पर नज़र डालते हैं। तो 1 मई 1886 को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत एक क्रांति के रूप में हुई। 1 मई 1886 को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की जो शुरुआत है एक क्रांति के रूप में हुई थी। बेसिकली ये है कि जो मजदूर दिवस की संकल्पना है, ये जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई, मजदूरों से फिर उनको काम कराने की मांग धीरे धीरे बढ़ती गई, तो उनसे काम कराने के लिए अधिक, जैसे 10 से 15 घंटे और ये सब ऐसे टाइम उनको घंटे उनको काम कराए जाते थे। उस आधार में उनको उचित वेतन या उचित पगार और उस प्रकार की मानवीय व्यवस्था उनको नहीं मिल पाती थी, जिस कारण मजदूरों में आक्रोश फैला और उन्होंने अपने लिए एक कानून की मांग की कि हमारे लिए टाइम डिसाइड हो, वेतन पगार उनके श्रम के आधार पर डिसाइड होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो समाजवादी पार्टियों ने इसका प्रबल समर्थन किया, जिस प्रकार से ये जो आंदोलन था एक तीव्र गति से बढ़ा आगे। और उसके बाद इन्होंने अपने 10 से 15 घंटे काम कराए जाने के खिलाफ इन्होंने कहा एक टाइम ड्यूरेशन 8 घंटे का होना चाहिए। तो इस प्रकार की इनकी मांगी थी जो सरकार को माननी पड़ी। इसके बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की दूसरी बैठक जब हुई 1889 में, तो इस बैठक में यह घोषणा की गई कि हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा और इस दिन मजदूरों के सम्मान में छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, मजदूरों का समाज में जो योगदान है उसको देखते हुए इनके सम्मान में एक दिन की छुट्टी की जाएगी। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पहली बार 1 मई 1923 को यह दिवस मनाया गया, फर्स्ट टाइम। इसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता, आप इसको याद कर लीजिए, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता कॉमरेड शिंगारा वेल्लू चेट्टियार ने की, जब उनकी अध्यक्षता में मद्रास हाई कोर्ट के सामने मजदूर दिवस मनाया गया। उस समय से हर साल देश भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के सामने लगातार कई दिनों तक धरना प्रदर्शन दिया और उन्होंने मजदूरों के हितों में आवाज़ उठाई, उनके लिए एक अलग कानून बनाने की मांग की, उनके लिए उनकी उचित पगार, उचित वेतन और उस प्रकार की मानवीय सुविधा उनको आपूर्ति कराने की मांग की सरकार के द्वारा। और उन्होंने कहा कि उनकी भारत में भी इसके सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाए। तो उस दिन से भारत में स्टार्ट किया। कब से? तो 1 मई 1923 को। ठीक है, तो ये था कुछ एडिशनल फैक्ट इंटरनेशनल श्रमिक दिवस से संबंधित, इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे। और इसी दिन मनाया जाता है 2 राज्य का स्थापना दिवस। तो पहला कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस और गुजरात राज्य स्थापना दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र जो है 14वां और गुजरात जो है वो 15वां राज्य बनकर उभरा। आपको बता दें कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है बेसिकली स्टेट पीसेस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें एक तरफ तो आपको स्टेट दिया होता है, एक तरफ उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक तरफ स्टेट दिया होता है, एक दिया था कि वो भारत का कौन सा राज्य बना। तो ये कुछ पूछा जा सकता है स्टेट पीसेस जैसे एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है इस दृष्टि से। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे, एक फिश होती है। ठीक है, तो इसलिए वर्ल्ड लॉफ्टर डे, विश्व हास्य दिवस। और फिर इंपॉर्टेंट डे एक है 3 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बनाते हैं। और इस बार की प्रेस फ्रीडम डे की थीम क्या है? तो इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड इसकी थीम है। इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड इसकी इस बार की थीम है। आइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो जो भारत, जो पूरे विश्व में प्रेस की क्या स्थिति है, उनको कितनी स्वतंत्रता है किस देश में, तो इस प्रकार की एक रिपोर्ट जो है वो फ्रेंच एनजीओ जारी करती है। उस फ्रेंच एनजीओ का नाम आप लिख लीजिए, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, RWP, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर,
ये एक फ्रेंच एनजीओ है जो ये हर साल यह रिपोर्ट जारी करती है। और इस रिपोर्ट हम 2021 की रिपोर्ट को पढ़ेंगे। 2021 में इन्होंने 180 देशों का सर्वे किया और इसमें 180 देशों की रैंकिंग निकाली और इसमें इस 180 टोटल कंट्रीज़ की रैंकिंग में भारत को जो स्थान मिला है वो है 142। आपको बता दें कि 2019 में जो भारत का स्थान था वो था आपका 140। भारत 2 पायदान नीचे खिसका है, ठीक है। 142 इंडिया की रैंक आई है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड पे देख लें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे, सेकंड नंबर पे है फिनलैंड और थर्ड नंबर पे है आपका डेनमार्क, ठीक। 180 पे देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया, 177 पे देखेंगे तो आपका आ जाएगा चाइना, ठीक। और भारत के पड़ोसी देशों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की रैंक क्या है, बांग्लादेश की रैंक क्या है, ठीक। तो पाकिस्तान की रैंक है 145 और जो बांग्लादेश है इसकी रैंक क्या है 151, ठीक। तो पाकिस्तान की रैंक क्या है 145 है, बांग्लादेश की 151। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रेंच एनजीओ संस्था द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती। 142 इंडिया की रैंक है, 2020 में 140 थी। 177 चाइना की रैंक है, 180 जो है सबसे लास्ट है एंड लीस्ट नॉर्थ कोरिया है। और इस रिपोर्ट में एक पॉजिटिव चीज़ जो बताई गई है वो ये बताई गई कि वैश्विक स्तर पर मीडिया की स्वतंत्रता में वैश्विक ग्लोबल स्तर पर 0.9% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। 4 मई को मनाया था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, कोल माइनस डे। ये 2 इंपॉर्टेंट डे हैं जो 4 मई को मनाए जाते हैं, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइनस डे। अब फिर आता है 5 में, ये भी इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड अस्थमा डे। 5 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। इसकी थीम रखी गई है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन फ्रॉम 2022, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन फ्रॉम 2022। और इसी दिन एक और इम्पॉर्टेंट डे है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस इस दिन मनाया जाता है। किस दिन, 5 मई को, जिन अस्थमा उसी डे जो उसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। और इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड पोर्तुगालीज लैंग्वेज डे, पुर्तगाली भाषा दिवस भी मनाया जाता है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे को। 5 मई को ही एक इम्पॉर्टेंट डे और मनाया जाता है जो है आपका वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। इसकी थीम क्या रखी गई है, इसकी थीम रखी कि सेकेंड सेव्स लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। कुछ सेकंड जो हैं वो आपके जीवन को बचा सकते हैं, अपने हाथों को साफ रखें, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सेकेंड सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड्स। तो 5 मई को 3 इंपॉर्टेंट डे हैं, ठीक है। पहला वर्ल्ड अस्थमा डे पढ़ा, फिर इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 7 मई। 7 मई को मनाया जाता है बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अब की बार जो मनाया गया वो था 61वां स्थापना दिवस था, ठीक है। और आपको बता दें बीआरओ की जो स्थापना है वो 7 में 1960 को हुई थी, इस बार उसका 61वां स्थापना दिवस है। और इसी दिन बीआरओ के दिन मनाया था वर्ल्ड एथलेटिक डे, विश्व एथलेटिक दिवस। तो 2 इंपॉर्टेंट डे इस दिन भी है, बीआरओ और वर्ल्ड एथलेटिक डे। बीआरओ जो है वो बेसिकली आपको याद होगा कि अभी जैसे लेह लद्दाख ये सब जो और जो बॉर्डर पे जो सुरंग वगैरह हो गया या फिर जो रोड वगैरह है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण संस्था है ये, तो इसको याद कर लीजिए, 61वां स्थापना दिवस है इसका। फिर आता है 8 मई, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रेड क्रिसेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड रेड क्रॉस की थीम अनस्टॉपेबल। आपको बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना स्थापना कब हुई थी, तो 8 मई 1863 को हुई थी, 1863 को हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हेनरी ड्यूनेंट ने की थी, हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। और ये एक ऐसी संस्था है फर्स्ट एंड लास्ट जिसको अभी तक तीन बार नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है। तो वो है आपका, एक तो मिला था फर्स्ट टाइम 1970 में मिला था, फिर 1863 में मिला, उसके बाद 1963 में मिला है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया एक चीज़, इनको मिला था 1917 में मिला है फर्स्ट टाइम, ये गलत हो गया है। दूसरी टाइम मिला है 1944 में और थर्ड टाइम जो मिला है वो 1963 में मिला है। ओके, तो 1970 फिर 1944 फिर 1963 में मिला है, थर्ड टाइम 3 टाइम मिल चुका है। और हेनरी ड्यूनेंट को जो मिला था नोबेल प्राइज़ तो वो मिला था फर्स्ट टाइम 1901 में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे, विश्व थैलीसीमिया दिवस। अभी हम लोगों ने अस्थमा पढ़ा था, अस्थमा कब था, 5 मई को था। वर्ल्ड थैलीसीमिया है ये। इस दिन इसकी थीम क्या है, एड्रेसिंग हेल्थ इन इक्वलिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी। ठीक है, एड्रेसिंग हेल्थ इन इक्वलिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी। और इसी दिन मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, बर्ड डे से कन्फ्यूज मत होइएगा, माइग्रेटरी बर्ड डे है। विश्व पक्षी दिवस है, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। और इसकी थीम क्या है, सिंग फ्लाई एंड शो लाइक अ बर्ड। और ये मई और अक्टूबर में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, और जो एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसका जो वर्क क्या होता है, तो बेसिकली युद्ध, अशांति या फिर शांति के समय भी, या फिर प्राकृतिक आपदा कोई आ जाए, तो उसमें जो पीड़ितों की सहायता करना, इनका मुख्य जो कार्य है वो ये है कि पीड़ितों को सहायता करना। और इनका जो मेन टारगेट रहता है, मुख्य उद्देश्य है, वो है मानवीय जिंदगी और उनके सेहत को बेहतर बनाना। ठीक है, वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मेन वर्क है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, विश्व प्रौद्योगिकी दिवस है। इसकी थीम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर हम 12 मई को मनाते हैं। इसमें थोड़ा ये गलत हो गया है, सो काट दीजिए। तो 2 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसकी थीम क्या रखी गई है, अ वॉइस टू लीड अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। आप नर्सेज की महत्व को इस पेंडेमिक टाइम में समझ सकते हैं, तो इसकी थीम रखी गई है अ वॉइस टू लीड अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ओके, अ वॉइस टू लीड अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर 12 मई को मनाया जाता है। तो 11th को क्या होने वाला है, क्या मनाया, तो वर्ल्ड नेशनल टेक्नोलॉजी डे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और 12th को हमने मनाया इंटरनेशनल नर्सेज डे। इसकी थीम अ वॉइस टू लीड अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मई को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। इसकी थीम है फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ इसकी थीम है। अब आता है 16 मई को मनाया जाता है नेशनल डेंगू डे, नेशनल डेंगू डे। ठीक, और इसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं आप। और सिक्किम का है, सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। अभी आप हम लोगों ने किसका पढ़ा, तो महाराष्ट्र और गुजरात का पढ़ा। अब सिक्किम है, सिक्किम जो है आप बता दें आपको कि 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारत का कौन सा राज्य बना था, तो ये भारत का 22वां राज्य बना था। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक, तो इस बार इसका 46वां स्थापना दिवस है, 46वां। ओके, तो 16 मई को दो इंपॉर्टेंट नेशनल डेंगू डे है। ठीक, नेशनल डेंगू डे है और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस। और 15 को फैमिलीज डे है। ओके, नेक्स्ट है 17 को मनाया था वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 17 में वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम आप देख लीजिए, एक्सिलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, एक्सिलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम। ओके, तो डिजिटलाइजेशन को किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर रहा है सोसाइटी को, ये बताया गया इसमें। तो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। और इसकी थीम आप रिलेट कर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन है तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक्सिलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डे 17 मई को, वो क्या है, हाइपर टेंशन डे, वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो इसकी थीम क्या है, तो मेज़र योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ठीक है, मेज़र योर हाइपर टेंशन क्यों होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से होता है बेसिकली। ठीक है, तो वही कि मेज़र योर ब्लड प्रेशर, आपने ब्लड प्रेशर को मेज़र करिए, कंट्रोल इट, कंट्रोल करिए, एंड लिव लॉन्गर। ठीक है, मतलब ज़िंदगी जो है वो लंबी हो, मतलब और ज़्यादा जिए, इस टाइप का। तो मेज़र योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, ये इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट डे है ये भी। तो टेली कम्युनिकेशन
टेली कम्युनिकेशन से याद कर लीजिए, टेली कम्युनिकेशन से क्या होगा, एक्सीलेटिंग डिजिटल, ठीक है, इतना याद कर लेंगे तो आप टिक कर सकते हैं, एक्सीलेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जितना बढ़ रहा है, लोगों की जो हाइपर टेंशन ये सब है, जो ये सब डिजीज़ है, वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लोगों में कॉमनली होती चली जा रही है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो दो है सेवन, डिजिटल कम्युनिकेशन की थीम एक्सीलेटिंग डिजिटल हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, और वर्ड हाइपर टेंशन तो मेजर योर ब्लड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 18 मई को मनाया जाता है नेशनल म्यूजियम डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। ये वो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मनाया जाता है 20। नेक्स्ट है वर्ल्ड थायराइड डे, 25 मई को है, वर्ल्ड थायराइड डे है। और इसी दिन मनाया था इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बालक दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 25 को वर्ल्ड थायराइड डे, इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। और 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे, विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। और 29 को मनाया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे। ये इंपॉर्टेंट डे है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे की कोई थीम नहीं है। तो 28 को हंगर, 29 को एवरेस्ट डे। और हंगर की अभी तो फ़िलहाल जो हंगर इंडेक्स जारी की 2021 की अभी नहीं जा रही, 2020 की अगर देखा जाए तो जो हंगर इंडेक्स जारी की जाती है उसमें इंडिया की रैंक जो थी 94 थी, 107 में टोटल 94 थी, जो कि एक सीरियस या फिर सीरियस श्रेणी में रखा गया था, सीरियस, ठीक है, गंभीर। तो और इसमें सबसे लास्ट जो था वो चार्ट था, ठीक है। तो ये सब बेसिकली हैं। और सो जारी कौन करता, हेल्थ जो हंगर इंडेक्स है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ एक संस्था है, वो मतलब एक एनजीओ है, वो जारी करता है बेसिकली। इसमें अब इसकी इंडिया की रैंक याद कर सकते हैं, 94 तो 2021 की भी जारी नहीं हुई है, तो उसको भी नहीं दे। और इसमें इंडिया की जो किस श्रेणी में रखा गया, तो सीरियस श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट डे वो है 29, कुछ इम्पॉर्टेंट डे हैं, तो ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो होती हैं यूएन में होती हैं बेसिकली, जो प्रत्येक देश से की सेनाओं को इकट्ठा कहीं बनाई जाती है, तो जो यूएन अपनी फोर्सेस कहीं भेजता है तो उसको यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस बोलते हैं। तो द रोड ऑफ अ लास्टिंग पीस, लिवरिंग द पावर ऑफ यूथ एंड पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। और इस ये 29 मई को है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स डे। तो और नेक्स्ट है आपका 30 मई, 3 मई को मनाया जाता है गोवा दिवस, गोवा स्टेटहुड डे। गोवा राज्य की स्थापना हुई थी, इसका 64वां स्थापना दिवस है इस बार, तो ये मनाया जाता है 30 मई को। और 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसकी थीम क्या रखी, कमिट टू क्विट, ठीक है, कमिट करिए एंड छोड़िए, कमिट टू क्विट, ये इसकी थीम रखी गई। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और इसकी थीम जो कि मई मंथ के हैं। आई होप अब एक बार हम लोग इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं पहले। फिर है 5 मई को, तो बता दिया आपको। अब 7 को देखते हैं, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है। और वर्ल्ड एथलेटिक डे भी इसी दिन मनाया जाता है। फिर आता है 8 मई को, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी डे, हेल्थ सोसाइटी डे, ये है। वर्ल्ड थैलीसीमिया है, 8 मई को ही है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, ये सब है। फिर आता है 11 मई को, नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, 11 मई को है। फिर 12 मई को है इंटरनेशनल नर्सेज डे, ठीक है। 5 मई को पढ़ा था इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, और 12 मई को पढ़ा इंटरनेशनल नर्सेज डे, अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अब आता है 15 मई, तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, ये मनाया जाता है। फिर आता है 16, तो नेशनल डेंगू डे है इसमें, और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस है। फिर आता है 17 में, तो आपको ऐसे याद किया था कि टेलीकम्युनिकेशन से क्या होगा, तो एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो वह टेली कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे, तो इसकी थीम है एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। और इस बार की जो फिर इसी दिन एक और इम्पॉर्टेंट डे है डिजिटलाइजेशन से हाइपरटेंशन, तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। इसकी थीम क्या है, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। फिर आता है 18 में, तो हो जाएगा इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इसकी थीम द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रीइमेजिन। फिर आता है 20 आता है, 20 मई को क्या मनाया जाता है, 20 में आता है वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। बी डे में क्या था, बी इंगेज्ड
इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, ठीक है। वर्ड मेट्रोलॉजी भी इसी दिन है, तो मेजरमेंट फॉर हेल्थ इसकी थीम है। 20 दो इंपॉर्टेंट है, बी और मेट्रोलॉजी डे। और 21 को क्या मनाया था, इस दो इंपॉर्टेंट डे थे। एक तो चला टी डे था, इंटरनेशनल टी डे, और नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर 22 मई को क्या था, बायोडाइवर्सिटी डे। इसकी थीम भी वी आर पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आता 23 मई को क्या वर्ल्ड टाइटल डे मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। और फिर आता है 25 तो वर्ल्ड थायराइड डे, ओके। और इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। और 28 को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। और 29 को मनाया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ओके। नेक्स्ट, तो फिर आता है 30 को मनाया जाता है। 29 को हमने क्या मनाया था, तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया था। इसी दिन मनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। फिर आता 30 तो हो जाएगा गोवा राज्य स्थापना दिवस। 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे, इसकी थीम थी कमिट टू किट। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों का मई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनिए। मैं कंफर्म हूँ डेफिनेटली कि आपको ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।